जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पू ऑनलाइन स्टडी में। मैं निप्पू चौरसिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं के भाग 2। यानी कि हम लोगों ने पिछले एक वीडियो संख्याएं के लिए बना रखा है। वहां पे हम लोगों ने ये बताया है कि संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है। संख्या के बारे में इतनी चीजें हम लोगों ने वहां पढ़ रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके उस यहाँ से सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण घन संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और भी संख्या की जो भी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम कहें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे? तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका यानी किसी भी संख्या का उसका पूर्ण वर्ग हो, यानी कि उसका वर्गमूल निकालने पे एक वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए एग्जांपल पे हम समझते हैं जाकर। मान लीजिए कि एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ऐसे करके कर इनफाइनाइट तक। यानी कि ये किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी संख्या का 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 3 3, यानी कि एक 3 प्राप्त हो गया। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ये सारी संख्या क्या हमारा है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिफिनीशन ही है वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, जिसका वर्गमूल क्या हो, कंप्लीट हो, वैसे संख्या हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम जानते हैं आगे कि आखिर में पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, क्यूब नंबर। अब हम बात करें कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। वैसी संख्या है जिसका घनमूल कंप्लीट हो, जिसका घनमूल क्या हो, कंप्लीट हो। यानी कि एक का घनमूल अगर हम निकाले, एक का घनमूल घन क्या होगा, 1, 3 का घनमूल 9, 3 का 3 9 27, ठीक है 27, 4 का 4 16 16 64, 5 का 50 25 125, ठीक है 6 का 216, 7 का ऐसे ही डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी घन का घनमूल अगर निकालने पे उसका कंप्लीट घन आ जाए तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालने पर उसका कंप्लीट वर्ग निकल जाए, वैसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अब आइए हम जानते हैं आगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। यानी कि सबसे पहले हम जान लें कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या, यानी कि अंग्रेजी में इसकी बात करें तो हम प्राइम नंबर क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं सबसे पहले कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। डेफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, यानी कि ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, और एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि अभाज्य संख्या यानी कि 2, ठीक है 2 यानी कि 2 क्या है, अभाज्य, इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो ये तो 1 से कटेगा या तो हमारा 2 से कटेगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा 1 से कटेगा या तो हमारा स्वयं 5 से कटेगा। अगर हम 7 की बात करें तो ये तो 1 से कटेगा या तो सिर्फ 7 से कटेगा। अगर हम 11 9 की बात करें तो क्या ये 9 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि देखिए ना ये 1 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है और 9 से भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या है, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा हो। तो ये 2 से ज्यादा हो जा रहा है, 2 से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये एक
गुणनखंड, ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं हो सकता है, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिफिनेशन में ही इसका है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। अब देखिए ना, एक क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका अब एक का एक हो जाएगा और मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक से कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक से ही कर सकता है। तो इस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ना एक हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब हम बात करें, अगर अभाज्य संख्या हमारे क्वेश्चन पूछ दे 1 से अगर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, यानी कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बताएं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या है, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसका पहचानने का सीधा सीधा है कि हम लिख के देखेंगे, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 नहीं होगा सॉरी, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 के बाद 39 नहीं, 39 भी नहीं होगा, 39 कट जाएगा, 41 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? 41 के बाद हमारा 47 हो जाएगा। ये टोटल कितनी संख्या होती है? 15। आइए हम काउंट करके देखते हैं क्या सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक छूट रहा है, यानी कि 2 3 फिर 5 फिर 7 11 13 17 19 23, उसके बाद से 29, उसके बाद 31 37 41 और यहाँ पे हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, 43, ठीक है, यहाँ पे 43 हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या 1 से लेकर अगर 50 तक की अभाज्य संख्याएं पूछे तो हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। अगर हमारा यही पूछ दे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, तो कितनी होगी? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या हम देख लेंगे। क्या हमारा मान लीजिए कि ये पहला हो जाएगा 53, फिर 59, 61, फिर 67, फिर उसके बाद से 71, उसके बाद से 73, उसके बाद 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद से 89 के बाद से 97। ये टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 1 2 गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टोटल संख्या क्या होती है? 10 होती है। यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की काउंटिंग बताइए, तो हमारा ये कितनी होगी? 10। अगर पूछे 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या की काउंटिंग बताइए, तो कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अगर पूछे 1 से लेकर 100 तक की बताइए, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 प्लस हमारा 10 क्या हो जाएगा? 25। यानी कि हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच यानी 25 ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। और एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, जो 2 है ना, ये 2 एक ऐसी संख्या है जो हमारी पूरी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला में एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 अभाज्य 1 से लेकर या किसी भी 1 से लेकर अनंत तक के अभाज्य संख्याओं के संग्रह में 2 ही सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि 2 हमारा क्या है? एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है, और सिर्फ एक लौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ एक सम संख्या भी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पूछ ले, इसको हम फिलहाल मिटाते हैं। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी हमारी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ दे तो विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या हो जाएगी? हमारे 3 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि हमारा अगर सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या पूछे तो हम 2 कहेंगे, अगर हमारा पूछे सबसे छोटी विषम संख्या तो हम क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। ठीक है, अगर पूछ दे 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या बताइए तो 15 हो जाएगी। अगर पूछ दे 50 से लेकर हमारा 100 तक का अभाज्य संख्या है तो हमारा कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर पूछ दे टोटल 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताइए तो हमारा क्या कितनी हो जाएगी, 25 ऐसी संख्या हो जाएगी जो हमारी 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। एक बार और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम बता दें, वैसी संख्या है जिसका वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 या तो स्वयं 5। अगर 7 की बात करें या इनमें से किसी की बात कर लीजिए, 13 की बात करें, 13 सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 19 हमारा देख लीजिए 1 से कटेगा और सिर्फ 19 कटेगा। हमारा 23 हमारा 1 से कटेगा यानी तो 23 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कर सकता है। तो ये सारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 2 है, ना 2 से कम है ना 2 से ज्यादा है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड 1 है, उसके अलावा न हमारा डिफिनेशन है ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये रहा हमारे अभाज्य संख्या का हमारा डिफिनेशन और हमारा उदाहरण के साथ हम लोगों ने सीखा। आइए हम अब आगे सीखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो आइए हम उसको सीखते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, आइए हम अंग्रेजी में इसकी बात करें, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अंग्रेजी में बात करें तो इसकी कंपोजिट नंबर, इसका डिफिनेशन है वैसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक 3, कम से कम 3 या 3 से अधिक हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक बार और समझिए, वैसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो और 3 से अधिक भी हो तो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल के तौर पर हम लेके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा 4 हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। कैसे, 4 हमारा 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। यानी कि सीधी बात करें, हम सीधी डेफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या है जो 3 अंकों से कट जाए, 3 से अधिक अंकों से कट जाए, कम से कम 3 अंकों से या 3 से अधिक अंकों से कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या है, फिर से एक बार, वैसी संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा क्या है, 9 है। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या, ये 1 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। अगर वहीं हम पूछे 7 क्या हमारा भाज्य संख्या है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और इसके अलावा और किसी से नहीं कर सकता है, तो ये एक हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसका गुणनखंड जो है 2 है। और हमारा ये डिफिनेशन ही है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो या 3 से अधिक हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमारा क्या क्या हो सकती है, भाज्य संख्या हमारा हो सकती है 4, 5 नहीं, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सारी हमारी जितनी संख्या है क्या है, एक भाज्य संख्या है। इनके हम अगर इसके हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसका 1 में भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है। ये हमारे 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। देखिए ना, अब इसकी बात कर ले तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। 12 की बात कर ले तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
6 से भी कटेगा। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसलिए क्योंकि इनकी जो भी गुणनखंड आ रही है या तो 3 आ रही है या तो 3 से अधिक आ रही है। तो अगर हमारी कहीं भी संख्या दे रखा हो, अगर उसकी गुणनखंड अगर 3 आती हो या 3 से अधिक आती हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कह देंगे, वो भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो हमारी 4 होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे सबसे, अगर बड़ी भाज्य संख्या कहेंगे, पूछ दे अगर, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि ये संख्या इनफाइनाइट तक है। भाज्य संख्याओं की संख्या इनफाइनाइट तक होती है। या अभाज्य संख्या अगर पूछ दे, या यहाँ भाज्य संख्या तो हमारी सबसे छोटी संख्या 4 हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या कोई पता नहीं है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो संख्या है हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर अभाज्य संख्या की बात करें, अगर अभाज्य संख्या पूछे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो उसकी भी कोई अनंत सीमा नहीं है, वो भी इनफाइनाइट तक संख्या होती है। तो ना हमारी सब बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ना बड़ी भाज्य संख्या होती है, वो कोई संख्या उसकी प्राप्त नहीं है। तो इसलिए अगर हम उसकी पूछे तो कह देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूं आपको भाज्य संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे सीखते हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि अंग्रेजी में इसके हम नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, आइए इसके डिफिनेशन की हम बात करें, डिफिनेशन को जाने। तो डिफिनेशन इसकी है, वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी वैसी संख्या है जो दोनों को 1 से ही कटे, अन्यथा किसी से नहीं कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मान लीजिए 4 और 7 दे रखा हो, तो हम लोग देखेंगे कि 4 और 7 को क्या कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो 4 और 7 को हम लोग अगर गुणनखंड निकाले तो क्या किससे किससे कट सकता है, 4 और 7 हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, 4 और 7 भी हमारा 1 ही से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से कट सकता है, नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि हमारे ये को प्राइम नंबर है। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल, 5 और हमारा 7 दे रखा हो, अगर 5 और 7 को हम लोग काटे तो क्या ये कट सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कट सकता है। ये अगर 5 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहा है, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो इसको ये क्या है, हमारा को प्राइम नंबर। अगर वहीं हम बात कर ले 9 अगर और 6, तो 9 और 6 हमारा देखें, 9 और 6 की बात करें तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, ये भी हमारा 3 में 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा 3 से भी कट जा रहा है और यहाँ 1 से भी कट जा रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और को प्राइम नंबर का डिफिनेशन ही है, वैसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे और जिसका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि एक और एग्जांपल है, देखिए 13 और 11 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो 13 कौन कौन संख्या काट सकता है, या तो सिर्फ एक ही संख्या काटेगा, या इसको भी एक ही संख्या काटेगा, एक काटेगा, इसको भी एक काटेगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि 100 अभाज्य संख्या है। अब 100 अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया होगा कि अगर कोई भी संख्या दो संख्याएं दे रखा हो और दोनों को सिर्फ और सिर्फ 1 काट सके, उसके अलावा कोई संख्या नहीं काटे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, 100 अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा सारा। तो आगे के जो भी और भी संख्या के बारे में उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और तथा एक दूसरे के पास शेयर करें, और चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे सभी इस तरह के वीडियो, सभी मैथ के बेसिक वीडियो आपके पास मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।